एक तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पीडीए का नारा देते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार वो अपने आप को दलितों के संरक्षक बता रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ कानपुर से ऐसी तस्वीर सामने निकल कर आ रही है कि पूरा मन विचलित हो जाए, पूरा समाज शर्मसार हो जाए। 4 यादवों के द्वारा एक दलित नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप किया गया बुरी तरीके से। आपको बताने की कोशिश की तो लगातार अखिलेश यादव हर एक घटना पर बोलते हुए नजर आते हैं, छोटी छोटी बातों के ऊपर बोलते हुए नजर आते हैं, लेकिन कानपुर से इतनी बड़ी घटना सामने निकल कर आती है। पीड़ित परिवार के द्वारा प्रशासन के ऊपर भी गंभीर आरोप है वो लगाए जाते हैं, लेकिन अभी तक इस मामले के अंदर अखिलेश यादव के द्वारा कोई भी बयान सामने नहीं आता है। दरअसल आपको बताएं तो ये मामला कानपुर के सामने निकल कर आया है, जहां पर आपको बताने की कोशिश करें तो कानपुर के कखवन थाना क्षेत्र के एक गांव में 20 अगस्त को जन्माष्टमी थी। आपको पता है उसके बाद यहाँ पर देर रात जो बच्ची थी वो घर पर पहुंची, और बड़ी बात यह है कि दलित परिवार के घर पर शौच नहीं है, इसकी वजह से शौच करने के लिए उनको खेतों में जाना पड़ता है, और इसी वजह से वो बच्ची भी शौच करने के लिए देर रात खेत में जाती है। वहां पर दरिंदों के द्वारा उनके साथ गैंगरेप है वो किया जाता है। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। आपको बताएं तो यहाँ पर दरिंदे दीपू यादव, रविंद्र यादव, भोला यादव एवं इक्कू यादव के द्वारा उस बच्ची के साथ गैंगरेप किया जाता है। इन अपराधियों के द्वारा गैंगरेप करने के बाद ये वहां से भाग जाते हैं। जब बच्ची देर रात घर नहीं पहुंचती है काफी लंबे समय के बाद, तब परिवार वाले उन्हें ढूंढने निकल जाते हैं, और ढूंढने के लिए आपको बताने की कोशिश पहुंचते हुए नजर आते हैं तो खेतों के अंदर बेहोशी की हालत में 14 वर्षीय बच्ची है वो मिलती हुई नजर आती है। और उसके बाद जब उनको होश आता है उस बच्ची को, तो वो बताती है कि उनके साथ क्या कुछ होता हुआ नजर आया। प्रशासन के पास यहाँ पर जो दलित परिवार है वो पहुंचते हुए नजर आते हैं, और दलित परिवार का ये आरोप है कि प्रशासन के द्वारा भी इस मामले को दबाने की पूरी कोशिश है वो की जाती है। हमें एफआईआर के लिए घंटों तक बैठाया जाता है, साथ ही यहाँ पर मेडिकल के लिए भी इधर उधर है वो दौड़ाया जाता है, और 24 घंटे तक बच्ची से बातचीत भी नहीं करने दी गई है। ऐसा आरोप यहाँ पर पीड़ित परिवार के द्वारा लगाया जा रहा है। इस मामले के अंदर बहुजन समाज पार्टी का भी बड़ा बयान सामने है। बहुजन समाज पार्टी के पूरे प्रभारी ने यहाँ पर विनय जो कुमार है गौतम, उन्होंने साफ तरीके से आरोप लगाया कि घटना गंभीर है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस की लापरवाही लगातार इस मामले के अंदर देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। उन्होंने साफ तरीके से कहा कि अगर चारों आरोपियों को शीघ्र ही गिरफ्तार नहीं किया गया तो बीएसपी कानपुर के अंदर बड़ा आंदोलन करेगी और चक्का जाम है वो करती हुई नजर आएगी। अगर बड़ी जानकारी में आपको बता रहे हैं, प्रशासन के द्वारा 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि एक आरोपी अभी भी फरार चल रहा है। लेकिन आप सोच रहे हैं कि एक तरफ प्रधानमंत्री भी विकसित भारत की बात कर रहे हैं। मैं विकसित भारत की बात में बात करूंगी। मैं ये कहूंगी कि प्रधानमंत्री जी पहले दलितों के घर शौचालय तो पहुंचा दीजिए। आज भी दलित बस्तियों और इस तरीके के हालात देखने को मिलते हुए नजर आते हैं हमारे भारत के अंदर कि बहन बेटियों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए एक सोच तक यहाँ पर हर एक घर के अंदर नजर नहीं आता है, और इसी वजह से हर दिन ऐसी तस्वीरें सामने निकल कर आती है कि वहां पर सोच करने गई बेटे के साथ इस तरीके से दरिंदों ने ये कर दिया वो कर दिया, छेड़खानी उनके साथ हुई। इस प्रकार से कितने बुरे हालातों से यहाँ पर है वो गुजरते हुए नजर आते हैं दलित परिवार। तो आप सोच रहे हैं कि विकसित भारत बाद में कीजिए, पहले आप केवल दलित परिवारों के घर पर शौचालय बनवाने का काम है वो कर दीजिए। विकसित भारत अपने आप है वो बन जाएगा। इतने बुरे हालात आज हमारे देश के अंदर है वो देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ना इस मामले के अंदर अखिलेश यादव का बयान सामने आया, नहीं साफ तरीके से आपको बताएं तो किसी भी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कोई बयान सामने आया। लगातार इस तरीके से यहाँ पर तस्वीरें वो देखने को मिलती हुई नजर आई है, जिससे पूरी तरीके से मानवता शर्मसार हुई है और पूरा समाज यहाँ पर शर्मसार है वो होता हुआ नजर आता है। अगर एक बेटी के साथ गैंगरेप जैसी घटना होती है तो उस बेटी के साथ ये अपराध नहीं होता है, बल्कि पूरे समाज के साथ अपराध होता है। पूरा समाज यहाँ पर इस जैसी घटनाओं से शर्मसार होता हुआ नजर आता है।